हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं की। इम्पोर्टेंट है और वीडियो काफ़ी छोटा है, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो विशेषता है, आप जैसा कि सभी देख पा रहे होंगे, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है भारत का। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में अगर हम बात करें तो 22 भाग और इसके अलावा आर्टिकल की वहीं अगर बात करें तो 395 आर्टिकल, वहीं 12 अनुसूचियाँ अभी करंट में। इसके अलावा आर्टिकल सब आर्टिकल भी बढ़ चुके हैं अब इसके अलावा, और भाग कहीं कहीं 25 भी आता है। तो जो मेनली जो भाग हैं वो 22 ही हैं, और आर्टिकल जो है 395 मूलभूत आर्टिकल हैं। तो विशेष रूप से इसको याद जरूर रखिएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है, और सबसे छोटा अगर यही बात की जाए तो सबसे छोटा जो संविधान है वो अमेरिका का है। किसका है दोस्तों? यूएसए का जो संविधान है वो सबसे छोटा है। आप सभी जानते हैं यूएसए के संविधान में टोटल अगर आर्टिकल की संख्या की बात करें तो ओनली 7 आर्टिकल हैं। अगर हमारे यहाँ की अगर बात करें भारत के संविधान की तो यहाँ पर 395 है। क्लियर है? तो पहली विशेषता जरूर याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अलावा यहीं पर शब्दों की अगर संख्या की बात करें तो लगभग 1.5 लाख शब्द हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए हैं। लगभग कितने? 1.5 लाख शब्द। याद रखिएगा, 1.5 लाख शब्द हमारे भारतीय संविधान में हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता की बात कर लेते हैं। देखिए, एकल नागरिकता भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एकल नागरिकता की अगर हम बात करें तो एकल नागरिकता से जो तात्पर्य है, यानी भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग हमारे राज्य में, हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन किसी भी राज्य की कोई विशेष नागरिकता नहीं है। सिर्फ भारत की नागरिकता होती है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास। तो याद रखना, भारत के नागरिक के पास सिर्फ एकहरी नागरिकता यानी एकल नागरिकता दी जाती है। तो विशेष रूप से याद रखिए। थर्ड नंबर में अगर हम वहीं बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक की बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आयरलैंड से हमारा जो संविधान है, आयरलैंड से जो लिए गए हैं वो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। काफ़ी बार रिपीट हुआ है। जो राज्य या स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उसको बढ़ाने की या उसको सक्षम बनाने के लिए राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको सहायक करते हैं, या बोल सकते हैं संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, इन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वहीं पर 4th नंबर में। तो 4th नंबर याद रखिएगा, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। देखिए, स्वतंत्र जो विशेषता है संविधान की, स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि सबसे जो न्यायालय बड़ा होता है, सबसे बड़ा, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, फिर हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, इस प्रकार से। तो याद रखिएगा, जो न्यायालय जो होता है वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है, किसी के अधीन काम नहीं करता है, और न्यायालय का दिया हुआ निर्णय मान्य होता है। विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें हम सार्वभौमिक मताधिकार की। तो सार्वभौमिक मताधिकार काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, सार्वभौमिक का मतलब ये है कि भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक नागरिक को वोट करने का अधिकार होता है। 18+ हुआ कोई भी व्यक्ति भारत में तो उसको क्या होता है? वोट करने का अधिकार मिल जाता है। अब याद रखिएगा, धर्म, वंश, लिंग या साक्षरता के भेदभाव से किसी भी व्यक्ति को जो 18+ हो चुका है उसको मत देने से रोका नहीं जा सकता है। तो विशेष रूप से याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में भी 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके पहले 7 थे, जिसकी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है मौलिक अधिकारों से। तो याद रखिए, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, ये भी पूछा जाता है। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, मौलिक अधिकार हमारे संविधान की एक विशेषता है। नेक्स्ट हम बात करें तो याद रखिएगा, ये ना कठोर और ना ही लचीला। हमारा भारत का जो संविधान है, विशेष रूप से आप लोग याद रखिए, भारत का संविधान ना ही कठोर है ना ही लचीला। इसका मतलब समझिए आप, भारत का जो संविधान है ना कठोर का मतलब यही यूँ समझिए कि भारत का संविधान इतना कठोर नहीं है। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए हैं, बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, 104 भी लगभग संशोधन हो चुके हैं। यानी आप याद रखिए कि भारत के संविधान में संशोधन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल से याद रखिए कि जो कठोरता है, भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। कठोर का अर्थ यूँ समझिए कि संविधान में संशोधन की कोई विशेष प्रक्रिया की ज़रूरत होती है, जबकि लचीला जो संविधान होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। लेकिन आप विशेष रूप से याद रखिए कि भारत के संविधान में एक विशेष बहुमत लाना होता है संविधान में संशोधन करने के लिए। तो याद रखिए, लचीला भी नहीं है और ना ही कठोर है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। देखिए, भारत का संविधान कई सारे देशों से लिया गया है, कई देशों से कलेक्ट किया गया है। विशेष रूप से याद रखिए, और कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारे भारत में ही बनी हैं। तो विशेष रूप से याद रखिए, आंतरिक और बाह्य स्रोत है भारत का जो संविधान है।
इसके अलावा पंथ निरपेक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंथ निरपेक्ष जो 1976 में ये वर्ड जोड़ा गया था, याद रखिएगा। और ये जरूर याद रखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष का मतलब यूँ समझिए कि पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य धर्मनिरपेक्ष से है। दोस्तों याद रखिए, भारत का कोई एक सिंगल या पर्टिकुलर कोई विशेष प्रकार का धर्म नहीं है। संविधान सभी प्रकार के, भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, लेकिन सभी धर्मों को एक साथ मान्यता दी जाती है। किसी भारत का या प्रांत का या किसी राज्य का किसी विशेष प्रकार का धर्म नहीं होता है। तो याद रखिएगा, भारत सभी धर्मों के लिए समान यह जो संविधान है समान क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और विशेष रूप से याद रखिए, पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य धर्मनिरपेक्ष से है। तो हमारा भारत कैसा है, पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार विशेष रूप से याद रखिए, मौलिक कर्तव्य की बात कर लेते हैं, जो रसिया से लिए गए, रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, ये सारी क्या थी, आपकी विशेषताएं थी। तो ये हमने विशेषताओं को कंप्लीट कर लिया है भारतीय संविधान में, जो अक्सर एग्जाम में ट्रेंड करती हैं। तो आप लोग वीडियो को एक बार रिवाइज करके जरूर देखें, और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।